समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आप सभी संगत को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बाबा जी आजकल ब्यास में स्पेशल सत्संग फरमा रहे हैं। इन सत्संगों का कहीं भी ब्यास द्वारा कैलेंडर जारी किए गए में नहीं बताया गया, बट फिर भी ये बाबा जी की मौज है कि वो ब्यास में सत्संग फरमा रहे हैं। आप सभी संगत को बड़ी खुशी से बताया जा रहा है कि आप भी इन सत्संगों का लाभ उठाएं। साथ संगत जी, आज के सत्संग में बाबा जी ने बहुत ज़रूरी बातें की। बाबा जी ने सबसे पहले सत्संग शुरू होने के दौरान स्वामी जी की बानी ली, जग में घोर अंधेर भाई। बाबा जी ने बताया कि आप चाहे कहीं भी जाकर मत्था टेक लो, कितना भी भटक लो, आपको कभी कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति आपके अंदर है। जब तक आपका मन ही शांत नहीं है, आप बाहर जितने मर्जी तीर्थ स्थानों में चले जाओ, आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अगर आपने सच्ची शांति प्राप्त करनी है तो आप चुपचाप बैठ जाइए और अपने अंदर अपने सतगुरु को ढूंढिए, क्योंकि जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर सिर्फ भटकना है, जो हम भटक रहे हैं। बाबा जी ने बताया कि अगर आपको नामदान की कुंजी मिल गई है तो अब आप भटकना बंद कर दीजिए और अपने अंदर से अपने प्रभु को ढूंढिए। बाबा जी ने बताया कि आपके माथे के बीच में जो तीसरा नेत्र जिसको कहा गया है, वहीं पे प्रभु जी बैठे हुए हैं, वहीं पे सतगुरु जी बैठे हुए हैं। सिर्फ आपने अपना ध्यान अंदर की ओर लेके जाना है, बाहर से मोह माया के जाल छुड़वा देने हैं। फिर बाबा जी ने बताया कि बाहर सिर्फ भटकना है, भटकने से आपका मन और अशांत होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। फिर बाबा जी ने बानी ली, राम गयो रावण गयो, गयो गुरु गोबिंद। बाबा जी ने बताया कि जब मैं इस गद्दी पे बैठा था, जब मुझे बड़े महाराज जी ने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपनी गद्दी सौंपी, तो मैं पहले तो बहुत डर गया। फिर मुझे बाबा जी ने बहुत हौसला अफजाई की कि तुमसे हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के नाम का गुणगान करना बहुत बड़ी बात है। और हम जैसी संगत जो बाबा जी बार बार एक ही बात समझाते हैं कि भजन सिमरन करिए, भजन सिमरन करिए, पर फिर भी हम 24 घंटों में से समय नहीं निकाल पाते। फिर हम कह देते हैं हम तो बिज़ी बहुत हैं। अगर यही हमारे सतगुरु कह दें, अगर हम उनसे कोई चीज़ मांग रहे हैं और वो हमें कह दे कि क्या तू कभी प्रभु की भक्ति के लिए बैठा है जो मैं तेरा दुख दूर करूं, क्या तू कभी प्रभु के सिमरन के लिए बैठा है कि मैं तेरे को ये दे दूं, जो तेरे भाग्य है में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों के ऊपर आधारित है। साथ संगत जी, सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि भजन सिमरन करिए, भजन सिमरन करिए, अच्छे कर्म करिए, पर फिर भी हम बाहर मुखी साधनों के भटकान में भटक रहे हैं। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। प्रभु से मिलाप करना में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और हमें ये भी समझ लेना चाहिए, बाबा जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि मैं तो खूब भजन सिमरन करता हूँ प्रभु, पर सतगुरु जी मुझे बहुत से दुख आते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि जब तुम इस राह पर चले हो तो सबसे पहले तुम्हें दुख ही आएंगे, क्योंकि परमात्मा भी हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि क्या ये मजबूती वाले पाँवों से इस राह में चलने के लिए अपने मन को समझा लिया है या ये भटक सकता है। तो आप मानिए कि जो भी प्रभु को सच्चे दिल से प्यार करता है वो दुखों के साथ घिरा हुआ होता है, क्योंकि प्रभु पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। साथ संगत जी, हर माँ बाप, सतगुरु हमारे माँ बाप से कम नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को दुख में कितनी देर देखेगा, वो सिर्फ कुछ समय के लिए दुख देता है
वो हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि क्या हम दुखों से घबरा तो नहीं गए। क्योंकि कई लोग दुखों से घबरा कर अगर आस पड़ोस की बातों में लग जाएं तो वो सतगुरु को छोड़कर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो बाबा जी ने आज भी हमें यही कहा कि जो भी आपको मिलना था वो आपको मिल गया है, अब आपने बैठना है, ड्यूटी समझकर बैठिए। बाबा जी ने बताया कि जब मैं इस गद्दी पर बैठा तो मुझे भी डराने वाले संगत में बहुत थे कि बाबा जी हजूर जी ने अपने 40 साल संगत को दिए यही समझाने के लिए कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, और अब आप उस भजन सिमरन का नगाड़ा बजाने लग पड़े। तो बाबा जी ने कहा, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर क्या हुआ, संगत नादान है, संगत को समझाना गुरु का काम है। तो अगर सतगुरु अपना पाँव पीछे नहीं लेते, उनको हम संगत पर इतना विश्वास है कि अगर हम अब सुधर गए, अब सुधर गए, अब सुधर गए, उनको विश्वास है कि जिनको मैंने नाम पूंजी दी है वो भजन सिमरन ज़रूर करेंगे, तो फिर हम क्यों नहीं उनके विश्वास को पूरा पक्का करते। हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। हमने भटकना नहीं है, हमने भजन सिमरन करना है। हमें जो भी मिलेगा भजन सिमरन के लिए मिलेगा। एक बात ये सच करके मान लो कि सतगुरु ने हमारा पल्ला पकड़ लिया है। अगर हम दुख में हैं तो माँ बाप अपने बच्चे को दुख में बहुत देर तक नहीं देख सकते। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, हम अपने सतगुरु को बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो क्या सतगुरु हमारा साथ छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है। तो हमें इधर उधर की बातों में नहीं आना, सिर्फ भजन सिमरन करना है और बाबा जी का हुक्म मानकर भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देना है। आज नहीं तो कल हम भी उस प्रभु के सतलोक में चले जाएंगे। इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर हम प्रभु की राह पर चल पड़ेंगे, और अगर हम एक बार राह पर चल पड़े तो फिर हमें पीछे मुड़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये हमारे मन के ऊपर बोझ पड़े हुए हैं। बाबा जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी मैं इतना भजन सिमरन करता हूँ पर मुझे आपके दर्शन नहीं होते। बाबा जी कहते फिर भी तो अपनी ड्यूटी समझकर बैठ, पूरा पूरा समय दे, कभी ना कभी तो सतगुरु ज़रूर खुश होकर तुम्हें अंदर से दर्शन देने आएंगे। हमें परेशान नहीं होना कि हम आज बैठे हैं, कल बैठे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें ये समझ लेना है कि सतगुरु के पास रजिस्टर है। जैसे ही स्कूल में टीचर अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं कि स्टूडेंट आया है तो उसकी प्रेजेंट लगती है, अगर नहीं आया तो उसकी एब्सेंट लगती है। सेम परमार्थी राह पर है। सतगुरु जी कहते हैं कि मैं तो रोज़ सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, जो भी समय बाबा जी ने हमें बताया होता है नामदान के समय, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा बच्चा आया है या नहीं। तो हमने देखना है कि उस अटेंडेंस में हाज़िरी लगानी है या गैर हाज़िरी लगानी है, ये हमारे हाथ में है। तो साथ संगत जी अपनी हाज़िरी अपने सतगुरु के रजिस्टर पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि आखिरी समय में सतगुरु तभी आएंगे अगर हमारा रजिस्टर 100% प्रेजेंट में होगा। अगर एब्सेंट में होगा तो ये मत समझना कि सतगुरु मैं नहीं भी बैठा फिर भी आएंगे। सतगुरु के खेल हैं, वो क्या करते, कब हमें फर्श से अर्श तक ले जाएं, ये उनकी मौत है। तो साथ संगत जी अगर आपको बाबा जी का सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिए। साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी बाबा जी ने सत्संग ख़त्म होने के दौरान पंजाब में जो हड़੍ਹ के हालात बने हुए हैं उनके ऊपर भी एक विनम्र प्रार्थना की कि साथ संगत जी आपसे जो कुछ बन पाए आप उन एरियाज़ की मदद ज़रूर करें, चाहे कपड़ों के रूप में, चाहे खाने के रूप में, किसी भी रूप में, चाहे मनी के रूप में, किसी भी रूप में आप वहाँ सेवा दें ताकि वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। हम
हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन हालातों को ठीक करने में अपना योगदान दें। तो हमें उन वीर बहनों की भी मदद करनी है। ये भी बाबा जी का संदेश था। तो साथ संगत जी, आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो जो हमारे भाई बहन हैं जो इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनकी मदद हो सके। राधा स्वामी जी।